शरणं मम शरणं श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण शरणं श्रीकृष्ण शरणं हार बराबर लई ले हार श्री कृष्ण शरणं जो नीचे આવવા જોઈએ આડા ઊભા ના આવે મમ શરણં શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ શરણં नवरात्रि के कारण बहुत लंबे समय के बाद में आज आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भागवत जी में दशम स्कंद के 31वें अध्याय के 13, 13 और 14 श्लोक पर सत्संग करेंगे।
13वें और 14वें श्लोक पर सत्संग करेंगे। पहले 13वां श्लोक लेते हैं। ये सब गोपी गीत के श्लोक है, आप जानते ही हैं। भगवान अदृश्य हो गए और यमुना के किनारे पर वर्तुलाकार में बैठ के गोपियां कृष्ण को वापिस आ जाने के लिए पुकार रही है। हे रमण, हे कृष्ण, हम सबके साथ रमण करने वाले हे प्रियतम, आप तो प्रणत कामदम हो। खुली आंखों से सुनो हमारे बेटे, आप तो प्रणत कामदम हो। प्रणत मतलब कि जो शरणागत हो गए हैं उनको उनकी इच्छा के अनुसार देने वाले हो। तो हम भी आपके शरणागत ही है, हम गोपियां हैं, पूरी तरह से आपको शरणागत है। तो हमारी तो कोई दूसरी इच्छा तो है नहीं काम जगत की, लेकिन फिर यहाँ आके शरद पूर्णिमा का रास शुरू हो गए, यही एक इच्छा है, तो ये इच्छा हमारी पूरी करो। पद्मजार्चितम, कमल से जिसका उद्भव हुआ है वो लक्ष्मी माता भी आपका अर्चन करती है। तो फिर भी आप वो आपकी चरण सेवा भी करती है, फिर भी आप तुरंत उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं करते हो। कितनी कसौटी करने के बाद में लक्ष्मी जी की इच्छा भी पूर्ण करते हो। हम ये सब जानते हैं, इसलिए आप हमारी कसौटी कर रहे होगे। फिर भी अब बहुत हो गया, बहुत लंबी रात हो गई, बहुत देरी हो गई, अब पधारी। धरणी मंडलम ध्येयम आपदी, धरणी मंडलम ध्येयम आपदी। आपसे ये पूरी धरती, धरणी, ये भूमि का मंडन हुआ है, उसकी शोभा बढ़ी है। वृंदावन की धरती की शोभा बढ़ी है, मंडन शोभा बढ़ी है। ध्येयम आपदी, और जिस पर आपत्ति आ गई हो वो आपको प्रेम से पुकारे तो आप दर्शन देके उसकी आपत्ति दूर कर देते हो। तो हमारे पर भी आपके विरह की बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है, वो दर्शन देके क्यों नहीं दूर करते हो? गोपियां को पता है कि दर्शन देंगे पास में आके तो फिर हम उनको मना लेंगे और रास करवाएंगे फिर से किरीट। चरण पंकजम संतमम चते, आपके चरण कमल, पंकज का अर्थ है कमल, चरण चरण, आपके चरण कमल के दर्शन हो जाए और उसकी सेवा होवे तो ये सेवा से प्रसन्न होके आप संतमम, शांति और सुख उसको प्रदान करते हो। तो हम भी, आप अगर यहाँ आ जाएंगे वापिस तो आपके चरण की सेवा करेंगे, हमको भी शांति और सुख, रास का सुख दो। संतमम चते, और न हस्तनेश्वर पर याधिहन, स्वरपय अधिहन, आपके विरह से तप्त होकर हमारा वृक्ष स्थल बहुत पीड़ित हो रहा है। आप आके हमारे मन की
अशांति को, मन के ताप को विरह के दूर कर दो। अधीन वो मन का ताप है। अधीत, व्याधि, उपाधि। आदि ये मन का ताप है, मन का दुख है, मन का कष्ट है। व्याधि तन का ताप है, तन का कष्ट है, शरीर का ताप, शरीर का कष्ट है। और उपाधि चित्त से आती है, चित्त में उद्वेग होता है तो उपाधि आ जाती है। मन का ताप, तन का ताप, चित्त का ताप। कहते हैं कि अधीन हमारे मन के ताप को, विरह के ताप को, दुख को, क्लेश को, अशांति को हे कृष्ण यहाँ आके दूर कर दो। बोलिए 13वें श्लोक की जय। अब 14वें श्लोक पर सत्संग करते हैं। सुरत वर्धनम, हे कृष्ण आप सुरत की वृद्धि करने वाले हो। सुरत का अर्थ है जो यहाँ पर ये श्लोक में गोपियां वासना से मुक्त है, इसलिए उनकी सूरत का वर्धन करना ये जगत की स्त्रियों के सूरत के वर्धन करना जैसा नहीं। सूरत का अर्थ तो एक काम का वर्धन करना, लेकिन गोपियों को तो वास्तव बिना का कृष्ण का काम है, उसका वर्धन करते हो आप। सूरत वर्धनम शोक नाशनम, हम विरह के कारण हमें जो शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, यातना हो रही है, ये सब दूर करने वाले हैं कृष्ण। पुनः पधारिए रास मंडप में। स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, वेणु का नाद कीजिए फिर रास करने के लिए यहाँ आके। और ये स्वर से वेणु को अधरामत दीजिए, अमृत दीजिए, अधर का अमृत दीजिए। और हमको भी, हम आपकी दासियां हैं, गोपियां हैं, हमको भी आपके अधर के अमृत का दान दीजिए, जिसके कारण हमारा विरह का ताप दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। बोलिए गोपी गीत के 14वें श्लोक के सतसंग की जय। आश्रम समन्वय वाले मुरली मनोहर लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। टाइम જોઈએ ઉઠાઈ લે કાળું ચોરસ ડબ્બામાં એ તો દબાવી દે।